Assalamualaikum. Today we are going to study biomechanics of human bone growth and development. Basically इसमें हम biomechanical aspects देखेंगे, bone की composition क्या, किस तरह bone बनती है, उसका structure क्या होता है, bone growth कैसे होती है, उसकी development कैसे होती है, bone किस तरह response करती है to stress, osteoporosis क्या होता है, common bone injuries क्या होती हैं, और female athlete triad के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, इस लेक्चर में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया डिफरेंट लेक्चर्स में for your better understanding. First of all, we will look at the important terms. Liver. हमारा जो skeleton है फ्रेमवर्क वो सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी टिश्यूज को और एक्ट करता है एज लिवर के तौर पे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसल्स को और बॉडी को यूज़ करके ज़्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें. उसके बाद आती है जी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? एबिलिटी टू रेजिस्ट स्क्वीजिंग या प्रेसिंग फोर्स. कंप्रेसिव से ही आपको पता चल जाना चाहिए स्क्वीजिंग या फिर प्रेसिंग फोर्स. एबिलिटी ऑफ द बोन, अब हम बोन की बात कर रहे हैं या बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम बोन्स पढ़े तो हम बोन की बात करेंगे. द एबिलिटी ऑफ द बोन टू रेजिस्ट कंप्रेसिव या स्क्वीजिंग या प्रेसिंग फोर्स. टेंसाइल स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ द बोन टू रेजिस्ट पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स. राइट. पोरस बोन वो होती है जिसमें पोर्स होते हैं, उसको हम स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं, जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है. कॉर्टिकल बोन. कॉर्टिकल बोन बेसिकली शाफ्ट को बोलते हैं बिकॉज उसमें बोन मिनरल डेंसिटी हाई होती है. ट्रबैकुलर बोन स्पॉन्जी होती है और दूसरा नाम उसका कैल्सेनियस बोन है. बेसिकली एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन आर ट्रबैकुलर बोन्स क्योंकि वो स्पॉन्जी होते हैं और उनमें बोन मिनरल डेंसिटी भी कम होती है और वो वीक भी होते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल बोन. स्ट्रेन क्या होती है? जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं बॉडी पे या फॉर एग्जांपल स्ट्रेस अप्लाइड ऑन अ बोन तो जो डिफॉर्मेशन होगी वो स्ट्रेन होगी. हम अक्सर बोलते हैं ये टर्म कि हमारे मसल स्ट्रेन में हैं, हम बड़े मस्कुलर स्ट्रेन हो गया है. तो बेसिकली वो स्ट्रेस की वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रेन होता है. एनिस्ट्रोपिक. एनिस्ट्रोपिक बेसिकली कंसेप्ट है bones are anistropic. They exhibit different strength and stiffness in response to the forces applied from different direction. हमारी bones जो हैं वो उनका different response होगा to the forces applied in different direction. अगर force perpendicular लग रही है तो उसका different effect होगा bone पे, यानी कि depend करता है कि bone उससे fracture होती है नहीं होती. अगर फोर्स कंप्रेसिव है उस पर डिपेंड करता है, बोन पे डिपेंड करता है, या डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, या स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि बोन फ्रैक्चर होती है या नहीं होती. हम 3 तरह की स्ट्रेसेस को पढ़ेंगे: टेंशन स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. टेंशन स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है जो बॉडी पे लगती है परपेंडिकुलर और क्या कर देती है? पुल अपार्ट कर देती है बॉडी पार्ट्स को. फॉर एग्जाम्पल हम बोन की बात करते हैं तो टेंशन स्ट्रेस हमेशा लगेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस और हमेशा पुल अपार्ट करेगी, पुल अपार्ट. उसके बाद कंप्रेशनल स्ट्रेस. कंप्रेशनल स्ट्रेस हमेशा कंप्रेसिव होगी और स्क्वीजिंग होगी जो प्रेस कर देगी. पिक्चर में देखें, ये देखें साइडों से लग रही है और स्क्वीज करके कंप्रेस कर देगी. ठीक है. shear stress वो होती है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है. इसकी टिपिकल और जबरदस्त एग्जांपल सीजर है. हम कुछ काटते हैं तो दो फोर्सेस ऑपोजिट एक्ट कर रही हैं. दैट इज shear stress फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बोन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. अच्छा जी, बोन कंपोजिशन स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि हमारी बोन किससे बनी होती है. कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट 60 to 70% यही होते हैं. ये हमारी बोन में स्टिफनेस को ऐड करते हैं, यानी बोन फर्म होती है ना, इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट होता है. और यही इंपॉर्टेंट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, ताकि हम रेजिस्ट कर सकें कंप्रेसिव फोर्सेस, स्क्वीजिंग फोर्सेस, प्रेसिंग फोर्सेस. और ये जो हमारी बोन की जो परसेंटेज है, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट, ये डिपेंड करता है एज के साथ साथ बोन मिनरल डेंसिटी कम होती जाती है. यंग बंदे में ज़्यादा से ज़्यादा बात है कि वो
स्ट्रेस को बर्दाश्त कर लेगा। स्ट्रेस वो वाली स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस फ्रैक्चर को या कोई भी shear फोर्स को, टेंशन फोर्स को, कंप्रेसिव फोर्स को एक यंग बोन बेयर कर सकती है एज कम्पेयर टू द ओल्ड बोन। कोलेजन प्रोटीन होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी को ऐड करती है और कंट्रीब्यूट करती है टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, आपकी एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स। उसके बाद मटेरियल कॉन्स्टेंट वाटर 20 to 30% ऑफ द बोन वेट कंट्रीब्यूट्स टू द बोन स्ट्रेंथ, प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वेस्ट। वो भी वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है आपकी बोन का, और ये इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। उसके बाद स्ट्रक्चर कंपोजिशन में देखते हैं कि बोन मिनरल रेशियो स्पेसिफिक टू बोन। टू कैटेगरीज हैं पोरस बोन की, एक कॉर्टिकल एंड ट्यूबैकुलर। अब कॉर्टिकल बोन मैंने आपको पहले भी फ्रॉम द इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट कॉर्टिकल बोन्स जो हैं वो शाफ्ट को बोलते हैं जिनमें पोरेसिटी कम होती है, जो लेस पोरस होती हैं, और ट्यूबैकुलर वो होती हैं जिनमें पोरेसिटी बहुत ज्यादा होती है और जिनको स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। जब बोन्स पोरस होगी मतलब है कि वो वीक होगी। वीक होगी मींस उसमें कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम फॉस्फेट कम होगा, कैल्शियम कार्बोनेट कम होगा, और उसमें कम मिनरल्स होंगे, नॉन मिनरलाइज कंटेंट कम होगा, उसे हम ऑस्टोइड भी कहते हैं। ये पिक्चर आपको बता देगी, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बोन है जो आपकी, देखें ये पोरस है, इसको हम बोलते हैं पोरस बोन है, इसको ट्यूबैकुलर बोलते हैं, ठीक है। और ये एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स होते हैं, और जो शाफ्ट होती है वो कॉर्टिकल बोन की एग्जांपल है। कॉर्टिकल बोन में मैंने आपको पहले ही बताया शाफ्ट उसकी एग्जांपल है, और एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर ट्यूबैकुलर। उसमें जो कॉर्टिकल बोन है उसमें पोरेसिटी कम होगी, पोर्स कम होंगे, और सिर्फ 5 to 30% जो है वो नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू है, बाकी अराउंड 70% मिनरलाइज्ड टिश्यू होंगे जो कि ग्रेटर विथस्टैंड कर सकेंगे स्ट्रेस को। स्ट्रेस वही जो कोई फोर्स लगती है बाहर से आके, कोई किसी को मोटर बाइक हिट करती है, दैट इज द फोर्स, दैट इज द स्ट्रेस। तो जो कॉर्टिकल बोन है दे कैन विथस्टैंड हायर प्रेशर, दे कैन विथस्टैंड ग्रेटर स्ट्रेस। ट्यूबैकुलर बोन जाहिर सी बात है अगर ये पोरस है तो वीक है, बोन मिनरल डेंसिटी कम है, अराउंड 30 to 90% इनमें नॉन मिनरलाइज्ड टिश्यू है, ओनली 10 to 20-30% जो है इसमें mineralized tissue है, and they're filled with marrow and fat, means they are weak bones and they are vulnerable to fracture, especially the ends of long bone. As we take example of femur, तो जो femur के head है वो weak है क्योंकि वो trabecular bone से बना है। ये देखें, ये ends of the long bones ज़्यादातर जो है वो ट्यूबैकुलर होती हैं, इनमें स्पॉन्जी होती हैं क्योंकि उनमें पोरेसिटी ज़्यादा होती है, बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, एंड दे आर इनकेस्ड बाय थिन लेयर ऑफ कॉर्टिकल बोन। और स्कल में ट्यूबैकुलर बोन इज सैंडविच्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कॉर्टिकल बोन। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बोथ कॉर्टिकल एंड ट्यूबैकुलर बोन आर इनस्ट्रोपिक, ये हम पहले देख चुके हैं। बोन फंक्शन डिटरमिन्स इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्गेस्ट एट रेजिस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, वीकेस्ट एट रेजिस्टिंग शियर स्ट्रेस। ये पिक्चर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देगी। हमारी जो बोन्स हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकती हैं फिर भी एज कंपेयर टू टेंशन स्ट्रेस, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी बोन्स वनरेबल हैं टू शियर स्ट्रेस जो कि पुल अपार्ट कर देते हैं, जो कि शियर स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो हमारी बोन्स सबसे ज्यादा जो वनरेबल होती हैं शियर स्ट्रेस से होती हैं, उसके बाद टेंशन स्ट्रेस से होती हैं, जो कि टेंशन स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है जो पुल अपार्ट कर देती है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस वो होती है जो कंप्रेस कर देती है, प्रेस कर देती है, स्क्वीज कर देती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारी बोन वनरेबल है टू शियर स्ट्रेस, देन टेंशन स्ट्रेस, देन कंप्रेशन स्ट्रेस। फिर हम देखते हैं जो टाइप्स, स्केलेटन की टाइप्स। दो तरह के स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन, एपेंडिकल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपकी आती हैं स्कल की बोन, स्टर्नम, रिब्स वगैरह सारी बोन्स। और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये आपको कलर से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सारी जो ब्लू कलर की हैं वो
एक्सियल स्केलेटन है जिसमें स्कल है, फेस की बोन्स हैं, वर्टिब्रीज हैं, हमारी 33 वर्टिब्रीज होती हैं, सर्वाइकल, लंबर, thoracic and sacrum. 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacrum जो कि वो फ्यूज्ड होती हैं, और फिर कॉक्सिक्स। और इसके बाद हमारी जो रिब केज है वो भी उसमें आता है एक्सियल स्केलेटन में। स्टर्नम आपकी आती है एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है। उसके बाद जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है जो कि पर्पल में आपको नजर आ रहा है, उसमें आपकी सारी अपेंडेजेस आते हैं, जिसमें आपकी कार्पल बोन्स। अगर हम अपर लिम्ब की बात करें तो स्कैपुला, दिस इज स्कैपुला, दिस इज ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, उसके बाद मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स एंड फिलेंजीज। अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें तो पेल्विस, पेल्विस में इन बोन्स के भी अलग अलग नाम है। हिप बोन, हिप बोन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी फीमर, आपकी पटेला, आपकी टिबिया, नेविकुलर, उसके बाद आपकी टार्सल, मेटाटार्सल, नेविकुलर, कैल्केनियम, क्यूबॉइड, ये सारी आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट और वाइवा के लिए भी। दैट इज इट। टाइप्स ऑफ बोन। अब हमने स्केलेटन देख लिया, अब हम टाइप्स ऑफ बोन देख लेते हैं। शॉर्ट बोन्स कौन सी होती हैं, फ्लैट कौन सी होती हैं, इरेगुलर कौन सी होती हैं, लॉन्ग कौन सी होती है, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं, सिस्मोइड बोन्स कौन सी होती हैं। जो कार्पल बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं जी, शॉर्ट बोन्स होती हैं, छोटी 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 होती हैं, आपके हाथ में होती हैं, ठीक है। इसका एक निमोनिक है जो कि हमने याद किया था, मैं भी आपको वही रिकमेंड करूंगी कि आप भी याद करें। वो है सारा लोरेन ने टींडे पकाए, टींडे तेरे कच्चे हैं। एस सारा लोरेन ने टींडे पकाए, सारा एस स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, ट्राइक्यूट्रल, कैपिटेट, हैमेट एंड पेजिफॉर्म। ये आपकी बोन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह निमोनिक से आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा कि कार्पल बोन्स कहाँ होती हैं, कितनी होती हैं, उनके नाम क्या हैं। उसके बाद जो आती हैं वर्टिब्रीज, इरेगुलर बोन्स हैं। वर्टिब्रीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 33 होती हैं। 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 fused sacrum and 4 fused coccyx। उसके बाद आती है जी स्कैपुला। स्कैपुला इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैट बोन। स्कैपुला के अलावा हमारी स्टर्नम जो है वो भी फ्लैट बोन में आती है। उसके बाद आती है हमारी फीमर जो कि लॉन्ग बोन में आती है। एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ बोन्स। लॉन्ग बोन्स में एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। लॉन्ग बोन्स में आपकी आती हैं फीमर, टिबिया, फिबुला। और स्टर्नम में आती है, स्टर्नम आपकी फ्लैट बोन है। शॉर्ट बोन्स में आती हैं कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। इसके बाद आता है जी बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा जी, उसके बाद है बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें 2 तरह की बोन ग्रोथ होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ और दूसरी सर्कमफ्रेंशियल बोन ग्रोथ।
ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ है, एज द नेम इंडिकेट, मतलब यही है कि जो लॉन्ग बोन्स में होगी और लंबी लंबी जो ग्रोथ होगी वो लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ होती है। और जो लॉन्गिट्यूडनल बोन ग्रोथ है ये एपिफिजियल प्लेट से होती है। एज यू कैन सी दिस, यू सी दिस लाइन, दिस इज द एपिफिजियल प्लेट, यहाँ से बोन ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं अगर फीमर की, तो फीमर के दोनों एंड्स पे एपिफिजियल प्लेट्स हैं, तो वहां से वो दोनों साइड से इलोंगेशन में ग्रो करेगी, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। अगर मैं टिबिया की बात करूं तो उसमें भी इस तरह ही एपिफिजियल प्लेट्स हैं, तो वो इस तरह ही लॉन्गिट्यूडनल ग्रो करेंगी। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है जी सर्कमफ्रेंशियल बोन ग्रोथ। सर्कमफ्रेंशियल वो ग्रोथ है जो कि डायामीटर में होती है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, मोर रैपिड होती है अडल्टहुड में, और अच्छा जी, तो आपकी जो सर्कमफ्रेंशियल बोन ग्रोथ है वो पेरियोस्टियम से, पेरियोस्टियम जो है आपकी बोन को कवर किए हुए है, उसकी 2 लेयर्स होती हैं। जो इनर लेयर है पेरियोस्टियम की वो बिल्ड करेगी कंसेंट्रिक सर्कल्स। I've added the picture, you can see like this। वो कंसेंट्रिक सर्कल्स न्यू बोन के कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी, ठीक है। और इस तरह ऑस्टियो अराउंड द मिडलरी कैविटी, और इस तरह क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बनाएंगे न्यू बोन ग्रोथ, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करते जाएंगे ओल्ड बोन ग्रोथ की। इस तरह बोन बनती जाएगी सर्कमफ्रेंशियली, ठीक है। इस तरह क्या होगा, आपकी जो बोन है वो ग्रो करेगी सर्कमफ्रेंशियली, एंड डायमीटर ऑफ द कैविटी इज कंटिन्यूसली इनलार्ज, और डायमीटर जो है आपकी बोन का इनलार्ज है, क्योंकि सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ है तो डायमीटर इस तरह आपकी बोन्स का बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जब सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ होगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो आपकी सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ है एक तो वो डायमीटर में होती है, ठीक है, और थ्रू आउट द बिफोर बेसिकली जो आपकी ये ग्रोथ है मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन होती रहती है और रैपिड होती है बिफोर अडल्टहुड। और जो इंटरनल लेयर है पेरियोस्टियम की वो बिल्ड करती है कंसेंट्रिक सर्कल न्यू बोन्स के, ठीक है, जिसको हम ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं, और जो ओल्ड बोन है वो उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं बाय ऑस्टियोक्लास्ट, उसको रीअब्सॉर्ब करेंगे। इस तरह बोन की ग्रोथ होती रहेगी अराउंड द मिडलरी कैविटी। और ये पेरियोस्टियम की इंटरनल जो लेयर है वो कंसेंट्रिक न्यू बोन, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी न्यू बोन की, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये आते हैं बोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट क्लास जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करते हैं जो एक्स्ट्रा या
खराब बोन होती है उसको खत्म कर देते हैं। एडल्ट बोन ग्रोथ बैलेंस बिटवीन द ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी जो है बहुत ही बैलेंस्ड होती है, ठीक है। इंक्रीज इन द एज yield progressive decrease in the collagen and increase in the bone brittleness। जाहिर सी जिस तरह एज बढ़ती जाएगी ज़ाहिर कोलेजन कम होता जाएगा, बोन मिनरल डेंसिटी कम होती जाएगी, और वुमेन ज़्यादा वनरेबल हैं इससे। ज़्यादातर पोस्ट मेनोपोजल इफेक्ट हैं ये कि बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। अब आपकी ये असाइनमेंट है इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन बोन स्ट्रेंथ। क्या इफेक्ट होगा एजिंग का बोन की स्ट्रेंथ पे। अब मैं कोई भी जेंडर के बारे में नहीं पूछ रही कि मेल या फीमेल, आपको जर्नली इसका आंसर देना है मुझे, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।